Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I am going to talk about carbohydrates. आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो लेंथी हो सकता है, अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आ रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का वर्ड जो है ना, ये कार्बन से लिया है। इनमें से एक एटम होगा, उसका नाम है कार्बन। हाइड्रेट कहते हैं वाटर, यानी जिसमें हाइड्रोजन, और हम दूसरा बात कर लेते हैं तो इनमें से आता है ऑक्सीजन। इनसे मुराद होता है ऑक्सीजन। अब रेशो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी केमिकल डेफिनेशन क्या है, तो इसकी जो केमिकल डेफिनेशन है वो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है ये पॉली हाइड्रोक्स, इसको कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सिल, इसको कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सिल अल्डिहाइड और कीटोन। आर, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड आर हियर आल्सो। substances yield, or we can also call produce yield का मतलब क्या है? प्रोड्यूस such compounds कौन से मेथड से? ऑन हाइड्रोलाइसिस है। अगर हम इस वर्ड को देख लेना तो ये इसका केमिकल डेफिनेशन है। पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्डिहाइड या कीटोन और सब्सटेंसेस यील्ड मीन प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर मैं यहां पे बात करूंगा ना, पॉली का मतलब होता है मेनी, इसका मतलब है मेनी यानी एक से ज्यादा। हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप को कहते हैं। अल्डिहाइड से क्या मुराद होता है? अल्डिहाइड का अगर हम देख लेते हैं तो अगर आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर नजर आएगा, कार्बोक्स यानी कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके साथ आपके पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन अटैच होगा तो इसे अब नीचे यानी आर ग्रुप के मुराद यहाँ पे हम कार्बन लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा तो इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड स्ट्रक्चर यानी अल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप को हम सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर और इसने कार्बन और फिर इस HO के साथ ये जो मतलब क्या है, ये जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन ग्रुप किसको कहते हैं? जब आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। और अगर हम इससे इस तरह कि यहाँ इस तरह कार्बन से मुराद अल्काइल, इसको हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ये है बेसिकली क्या, इसको हम अल्काइल ग्रुप। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि आपके पास R है और इसको CO के साथ और फिर R, इस तरह इस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? इसको हम कीटोन ग्रुप कहते हैं। और सब्सटेंसेस प्रोड्यूस, ये मतलब प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? वो होता है जिसमें मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगी एट अ टाइम, या तो कीटोन होंगे या अल्डिहाइड होंगे, डिटेल से हम देखेंगे। या जो का ऐसे कंपाउंड और उनकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब इसकी ब्रेकडाउन करते हैं, उससे जो बनते हैं उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ और कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में से बेसिकली एक ग्रुप होगा, या तो अल्डिहाइड होगा, आर कीटोन होगा, और ये कौन सा? ये फंक्शनल ग्रुप होगा। और ये फंक्शनल ग्रुप किसके साथ अटैच होगा? ये अटैच होगा किसके साथ? कार्बन के साथ अटैच होगा, कार्बन एटम के साथ ये अटैच होगा। एक कार्बन एटम के साथ क्या होगा? अटैच होगा। दूसरा बात ये है कि जो इनमें से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इनमें से मोर देन 2 OH ग्रुप होंगे। मैं अगर यहां पे लिखूंगा मोर देन 2 OH ग्रुप होंगे यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। OH ग्रुप जो है इनमें से अब मैं देखता हूं OH यानी उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। इसके साथ साथ दे आर द मोस्ट अबंडेंट। ये क्या है? अबंडेंट है बायोमोलिक्यूल्स है। और कहां पे? बायोमोलिक्यूल्स एंड नेचर। ये नेचर में सबसे ज्यादा
जाने वाले क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। और अगर हम यहां पे देख लेते हैं कि इनमें, यानी इसका अगर हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो ये ऑर्गेनिक, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनमें से आपको 3 एलिमेंट या 3 एटम्स नजर आएगा, कार्बन, और कार्बन के साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन जो है ना वो आ जाएगा। अगर हम यहां पे देख लेते हैं कि जो इसका जो एम्पेरिकल, यानी इसका नाम जो है, अगर हम इसके नाम को देख लेते हैं तो इस कार्बोहाइड्रेट के नाम से मुराद होता है कार्बन, कार्बन ऑफ हाइड्रेट्स, कार्बन ऑफ हाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बन ऑफ हाइड्रेट से क्या मुराद होता है, कार्बन ऑफ हाइड्रेट से मुराद ये है कि कार्बन होगा और H2O होगा, यानी इससे मुराद ये है कि जो कार्बन है ना, इनमें से इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो किस तरह होगा, यानी वो होगा CH2O, यानी इस तरह इसका क्या होगा, यानी इसको कहते हैं N। इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो किस तरह होगा, वो होगा CH2O होगा। CH2 से क्या मुराद होता है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूले से क्या मुराद होता है, अब मैं बताता हूं, एम्पिरिकल फार्मूला, ऐसे मुराद ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। और इस एम्पेरिकल यानी एम्पेरिकल फार्मूला यानी कार्बोहाइड्रेट्स में आपको मिलेगा 2:1, 2:1 जो है आपको मिलेगा। 2:1 से मुराद ये है कि इनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो तादाद होगा वो क्या होगा, 2:1। और ये 2:1 कहां पे है, ये आपको वाटर में मिलेगा, ये आपके कहां पे मिलेगा, ये आपको वाटर में मिलेगा। अब अगर इसको एग्जांपल देते हैं कि किस तरह, यानी ये इसके नाम डोनेट करते हैं कार्बन ऑफ हाइड्रेट्स, इनमें में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होगा, यानी इसका एम्पेरिकल फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला, ये होगा 2:1। अब कुछ एग्जांपल देते हैं कि जिसमें 2:1 जो है ना वो एप्लीकेबल है। तो यहां से देख लेते हैं कि किस तरह जो है ना इनमें से ये पाया जाता है। इनमें से अगर देख लेते हैं, अगर हम ग्लूकोज ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज लेते हैं, तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह बनेगा, इसको हम 6 और ये आपके पास H कट होगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, और ये आपके पास कट हो जाएगा O आएगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ये सॉरी इसको कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास H2 की तादाद क्या है, 2, और ऑक्सीजन की तादाद क्या है, 1, सो 2:1 हो गया। इसके अलावा सिक्रोज भी ले सकते हैं, सिक्रोज जो है ना आप ले सकते हैं। सिक्रोज में क्या होगा, सिक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। इनमें से अगर देखा जाए तो इट्स मीन 1, इट्स मीन 2, तो आपके पास क्या हो गया 2:1 जो है ना आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स आजकल डिस्कवर हुए हैं ना जिसमें 2:1 नहीं है। तो उसका एक एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं जिसका नाम है रमनोज। रमनोज जो है ना ये क्या है, इसका फार्मूला देख लेते हैं, ये है C6H12 और O5। अब जरा इसको देख लेते हैं, तो इनमें से 2:1 का फार्मूला नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आजकल ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो जो है 2:1 नहीं है, फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो यहां पे एग्जांपल है कि आपके पास जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके बाद सिक्रोज जो है ना ये क्या है, सिक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके अलावा स्टार्च जो है ना, स्टार्च ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके अलावा सेल्यूलोज जो है ना ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है। और इसकी अगर आप टाइप्स की बात कर लेते हैं तो इसकी जो टाइप्स है वो बेसिकली कितना है, 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। एक का नाम है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, और दूसरे का नाम है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो, और इसका नाम है सेकेराइड, और नेक्स्ट जो है ना इसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जिसको हम कहते हैं सेकेराइड कहते हैं। अच्छा, मोनोसेकेराइड को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल देते हैं, और वो कौन सा है, ग्लूकोज कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप। तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मोनोसेकेराइड की तरफ आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, कि आपको वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं किस चीज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। इनमें से आप देखते हैं तो इनमें से आपके पास कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो हम यहां से देख लेते हैं
यहाँ पे आपके पास कार्बन है, कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है ये, और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास 1 कार्बन है। नेक्स्ट आपके पास दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन यानी चौथा कार्बन हो गया, पांचवा और ये छठा CH2OH। अब जरा गौर से देख लेते हैं कि ये जो आपको ग्रुप नजर आता है ये वाला, ये कौन सा ग्रुप है, इसको कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। इसका नाम क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप। इसको मैं कहता हूं अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको क्या नाम दे देंगे, अल्डिहाइड ग्रुप है। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हैं ना, तो इसके साथ हमने क्या अटैच करना है, यहां पे आपने अटैच करना है, यहां से OH अटैच करते हैं और यहां पे H अटैच करते हैं, यहां पे आपके पास H अटैच कर लो, यहां पे आपने क्या अटैच करना है, OH अटैच करना है, और यहां पे आपने अटैच करना है OH, यहां पे आपने अटैच करना है OH, और यहां पे आपने अटैच करना है H, यहां पे आपने क्या अटैच करना है H। अब जरा इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर दें कि क्या इनमें से मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं। तो अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो ये आपको कौन सा नजर आएगा, ये जो आपको नजर आए इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये एक से ज्यादा है। आप देखें ना कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 2 इवन 3 4। और अगर इसके फॉर्मूले को देखते हैं, फॉर्मूला हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कार्बन को काउंट करते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। इसे ये बैकबोन भी बनाता है, तो कार्बन की तादाद कितने हैं, 6। और दूसरा आप हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, 12 बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और ये 12। आपके पास कितना हो गया, H आपके पास हो गया 12। और अगर ऑक्सीजन को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, आपके पास ऑक्सीजन की तादाद कितना है, 6 है। तो ये क्या है, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उनमें से आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, उसका नाम है अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये था बेसिकली क्या था, ये था